तो गाइस आप सबने कभी प्लान किया है कि आपकी डेथ के बाद आप कैसे चाहते हो, फ्यूनरल कैसा चाहते हो, आप अपनी फैमिली को बुलाना चाहते हो या आप अपनी बॉडी को दफनाना चाहते हो या उस आपकी बॉडी को आप जलाना चाहते हो? आई नो इस सुनने में आपको बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा होगा कि मैं क्या कह रही हूँ, बट अब्रॉड में क्या होता है, सो अब्रॉड में बॉडीज़ को कैसे जलाना है, कैसे दफनाना है, ये प्लानिंग पहले ही हो जाती है जब लोग मतलब योग्य होते हैं ये डिसीजन लेने के लिए। जैसे सो आई वाज़ टॉकिंग टू अ क्लाइंट लॉन्ग टाइम अगो, सो शी वाज़ मोर देन 80, सो 80 साल की ऊपर की एक लेडी थी, ठीक है? 80 साल की एज की ऊपर की लेडी थी, तो वो कहती है उसका सब कुछ प्लान हो गया, वो कैसे जाएगी, मरने के बाद कितने फैमिली मेंबर होंगे, सभी प्लान है। तो अब्रॉड में क्या होता है, जो डॉक्टर्स होते हैं वो पहले से ही आदमी को बता देते हैं, अगर शायद उसके 6 महीने रह गए हों बंदे के, ठीक है? और उस बंदे को भी बता देते हैं कि तुम्हारे पास 6 महीने रह गए हैं या तुम अभी तुम्हारी लास्ट स्टेज है, ठीक है? या टर्मिनल स्टेज है, एक ही बात होगी। तो इंडिया में ऐसे ज़्यादातर नहीं होता, क्योंकि इंडियंस अपनी डेथ को भूल जाते हैं, हम लोग हमारी डेथ को भूल जाते हैं कि हमने कभी मरना भी है, ये एक सच्चाई है। तो डॉक्टर ज़्यादातर कभी-कभी तो बता देते हैं फैमिलीज़ को, पर जो बंदा होता है उसको शायद नहीं बताते कि वो कहीं स्ट्रेस में ना चला जाए। लेकिन अब्रॉड में क्या होता है, डॉक्टर्स हैं वो पहले ही उस बंदे को बता देते हैं, फिर वो ब्रिटिश और अदर पीपल वो क्या करते हैं, जो गोरे होते हैं वो अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। तो एक कैंसर की लेडी थी ब्रिटिश, ये सच्चाई है। एंड वो कैंसर की उसको कैंसर था वो लेडी को, तो वो मुझे कहती कि मैं मेरी टर्मिनल स्टेज है, लास्ट स्टेज है, सो वो कहती मैं बस एंजॉय करना चाहती हूँ। उसको पता था और वो एंजॉय करती थी, ठीक है? अभी भी है वो। एंड मैंने एक और लेडी से बात की और वो कह रही थी कि मैंने पहले ही प्लान किया हुआ है कि मैंने मैंने कैसे जाना। वो कहती मेरी मम्मा डैडी की बॉडी को दफनाया गया है, तो वैसे जैसे मुस्लिम करते हैं यूजुअली हमारी कंट्री में, तो वो कहती मैंने भी उसी के साथ जगह बुक किया, तो हम लोग एक साथ ही रहेंगे उस प्लेस में। तो उसका पहले भी वो प्री प्लान हो चुका है, कागज पत्र यहाँ पर ये डॉक्यूमेंटेशन होता है जिसमें पहले ही प्लान हो चुका होता है, आपने कैसे जाना है, फ्यूनरल में कितने लोग बुलाने हैं, कितना खर्चा करना है। ज़्यादातर यहाँ खर्चा नहीं करते हैं, फैमिली मेंबर्स ही आते हैं, इनका पहले से सिलेक्ट होता है कौन सी जगह पे दफनाया जाएगा, ठीक है? उनकी शहर में कहाँ पर और कितने फैमिली मेंबर होंगे, कैसे होगा। तो एक और लेडी थी वो कहती मेरा पहले ही से ही सारा कुछ प्लान है, कहती मैं दफनाना अपनी बॉडी को दफनाना नहीं चाहती, मैं मेरी बॉडी को वो किया जाएगा, जलाया जाएगा और जिसकी राख होगी वो मेरी डॉटर्स 3 डॉटर्स हैं उनमें से कोई भी रखेगी। एंड मैंने उनको कह दिया है पहले ही, आफ्टर सम टाइम अगर उनको कोई जैसे पवित्र कोई जगह मिल जाएगी वो वहाँ पर उसे वो कर देंगे। तो उसने अपने डॉक्यूमेंट्स में ये भी लिखा, वो कहती मैंने ये भी लिखा है कि मैं जब मरूंगी मेरे फ्यूनरल पर कोई भी फ्लावर्स लेकर नहीं आएगा। अब्रॉड में क्या होता है, गोरे क्या करते हैं जब किसी की डेथ होती है तो फ्लावर्स लेकर जाते हैं, पर उस लेडी को फ्लावर्स नहीं पसंद है, उसके घर में भी नकली फ्लावर्स रखे हुए हैं, फ्लावर पॉट्स। तो ये चीज़ पहले ही प्लान हो जाती है। जैसे कि लोग ना जीपी में कनेक्ट होते हैं, जीपी जहाँ मतलब डॉक्टर्स के साथ है, एनएचएस के साथ, तो उनका सब डेटा वगैरह डॉक्टर्स के पास होता है, उनकी एज वगैरह, उनको क्या क्या बीमारियां हैं, तो वो सब वो प्लान होता है। तो उनका एक ऐसे डॉक्यूमेंटेशन भी होता है जिसमें सब कुछ लिखा होता है। ऐसे ही आई थिंक इंडिया में भी ये चीज़ होनी चाहिए। आई नो ये रूड लगेगा अगर हम अपने पेरेंट्स को पूछेंगे, क्योंकि हम उनको इमेजिन ही नहीं करते, हम उनको खोना नहीं चाहते, कोई भी किसी को खोना नहीं चाहता, अब्रॉड में भी कोई किसी को खोना नहीं चाहता। पर ये लोग क्या कहते हैं, ये चीज़ सच्चाई है, किसी ना किसी दिन आज ना कल तो हमने जाना ही है। तो हाँ, यहाँ बच्चे ऐसे पेरेंट्स को नहीं पूछते, पर हाँ डॉक्टर्स उनसे पहले ही बात कर लेते हैं, जब वो कैपेबल होते हैं डिसीजन लेने के लिए, तभी उनको वो चीज़ भरवा ली जाती है। ऐसे ही आई वाज टॉकिंग टू अ गर्ल, ठीक है? तो उसकी मदर जो थी वो बेड में थी, मतलब उसकी केयर वगैरह बेड पर ही हो रही थी, तो वो चल फिर नहीं सकती थी। हाँ, वो खा रही थी एंड बातें कर लेती थी, पर उसको डिमेंशिया था क्योंकि उसको कुछ याद नहीं रहता था। पर एक दिन उसको स्ट्रोक आया, तो उसकी डॉटर ने कहा कि मैं मम्मी को हॉस्पिटल के लिए भी वो नहीं कर सकती, मतलब हॉस्पिटल वालों को भी नहीं कह सकती, क्योंकि मम्मी ने पहले ही फॉर्म भरा हुआ है। उसपे उसने कहा है कि अगर मेरा लास्ट टाइम आएगा तो मैं हॉस्पिटल नहीं जाना चाहती, मुझे नेचुरल डेथ चाहिए, मैं सब्जियों की तरह से पड़ी नहीं रहनी चाहती। तो उसकी डॉटर ने ये चीज़ कही, वो बहुत इमोशनल थी। पर हाँ, जब सो इससे ही पता चलता है कि ब्रॉड में जब लोग कैपेबल होते हैं, माइंड डिसीजन लेने के लिए वो कैपेबल होते हैं, तब वो ये सब पहले ही लिख जाते हैं। आई थिंक ये चीज़ इंडिया में भी होनी चाहिए कि हम पहले ही कहीं फॉर्म में भर दें कि हाँ हमारे साथ कैसा कैसा होना चाहिए, ताकि जो हमारी फैमिली उनको भी दिक्कत ना आए या उनको उनका संस्कार वगैरह सब करने के बाद ऐसा ना लगे कि हाँ हमने सही किया, कैसे किया, ठीक है? तो उनको वो नहीं रहना चाहिए। अगर अगर बंदा पहले लिख जाएगा, पहले ही डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा, पहले ही पता लग जाएगा, तो वो थोड़ा सा सेटिस्फाइड रहेंगे कि हाँ उनकी मर्जी के मुताबिक ही सब कुछ हुआ है।